आज हम छत्तीसगढ़ की उस जमीनी हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 5,000 करोड़। जी हां, आपने सही सुना, 5,000 करोड़ ये कीमत है उन सरकारी और मजहबी संपत्तियों की जिन पर सालों से अवैध कब्जे का मकड़ जाल बुना हुआ है। ये मामला इतना संगीन हो चुका है कि अब इसकी गूंज रायपुर से लेकर दिल्ली तक सुनाई देने वाली है, क्योंकि अब इस खेल की जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई से कराने की तैयारी हो चुकी है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला? कैसे हजारों करोड़ की जमीन पर कब्जा हो गया और सिस्टम सोता रहा? और कौन है वो लोग जो किराएदार बनकर आए और मालिक बनकर बैठ गए? नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। मामले का केंद्र है छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम पर दान की गई संपत्ति, जिसका इस्तेमाल समाज की भलाई और धार्मिक कार्यों के लिए होता है। कानूनन ऐसी संपत्ति को ना तो बेचा जा सकता है और न ही उस पर कोई मालिकाना हक जताया जा सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में वक्फ की जमीनों के साथ जो हुआ वो कानून और भरोसे का खुला मजाक है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है जिसने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज के मुताबिक पूरे छत्तीसगढ़ में वक्फ की कुल 5,723 संपत्तियों पर भूमाफिया और दबंगों का अवैध कब्जा है। इन संपत्तियों का बाजार मूल्य आज की तारीख में 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। सोचकर देखिए, ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे प्रदेश की कई विकास योजनाओं को पूरा किया जा सकता है, लेकिन ये हजारों करोड़ रुपए कुछ लोगों की जेब में जा रहे हैं। शुरुआत में वक्फ बोर्ड ने सिर्फ रायपुर जिले के करीब 500 करोड़ की संपत्तियों पर हुए कब्जे की सीबीआई जांच का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन जैसे जैसे जांच की परतें खुलने लगी, ये घोटाला रायपुर तक सीमित नहीं रहा। बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ से लेकर प्रदेश के कोने कोने से अवैध कब्जे की शिकायतें मिलने लगी। तब बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया। फैसला ये कि अब सिर्फ रायपुर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की सभी 5,723 कब्जे वाली संपत्तियों की जांच का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने साफ तौर पर कहा है कि ये एक संगठित अपराध है और इसकी जड़ें बहुत गहरी है, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच सिर्फ और सिर्फ सीबीआई ही कर सकती है। अब जरा इन आंकड़ों के खेल को समझिए, जिससे आपको इस घोटाले की गहराई का अंदाजा होगा। वक्फ बोर्ड का कहना है कि इन हजारों संपत्तियों से अगर सिर्फ सही तरीके से किराया भी वसूला जाए तो बोर्ड को सालाना 200 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है। 200 करोड़ रुपए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी बोर्ड को इन संपत्तियों से सालाना किराया कितना मिल रहा है? महज 5 लाख रुपए। जी हां, कहां 200 करोड़ और कहां 5 लाख। ये फर्क साफ बताता है कि लूट कितने बड़े पैमाने पर हो रही है। इनमें से करीब 2,000 संपत्तियां तो ऐसी है जिन पर किराएदार तो बैठे हैं, लेकिन वो सालों से 1 रुपया भी किराया नहीं दे रहे हैं। वो उस जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर दुकानें चला रहे हैं, घर बनाकर रह रहे हैं, लेकिन उसका हक अदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन मामला सिर्फ किराया न देने तक ही सीमित नहीं है। इससे भी बड़ा और संगीन अपराध है फर्जीवाड़ा करके वक्फ की संपत्ति को बेचना। जी हां, डॉक्टर सलीम राज ने खुलासा किया है कि कई मामलों में तो जो लोग खुद किराएदार थे, उन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार किए और वक्फ की करोड़ों की जमीन को किसी और को बेच दिया। ये कानूनन एक महा अपराध है। जो व्यक्ति खुद मालिक नहीं है, जो सिर्फ एक किराएदार है, वो भला किसी को जमीन कैसे बेच सकता है? यह पूरी तरह से एक साजिश के तहत किया गया फर्जीवाड़ा है। जब वक्फ बोर्ड ने इन कब्जाधारियों को नोटिस भेजना शुरू किया तो कई लोगों ने जवाब में कहा कि ये संपत्ति वक्फ की है ही नहीं, लेकिन बोर्ड का कहना है कि उन्होंने पुराने दस्तावेजों और सरकारी रिकॉर्ड की जांच करने के बाद ही नोटिस जारी किए हैं। बोर्ड के पास पुख्ता सबूत है कि ये संपत्तियां वक्फ की ही है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? वक्फ बोर्ड ने सभी 5,723 संपत्तियों के दस्तावेजों के साथ सीबीआई जांच का एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर लिया है। डॉक्टर सलीम राज के मुताबिक संपत्तियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि प्रस्ताव बनाने में थोड़ा वक्त लग गया। अब ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सौंपा जाएगा। प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार इस प्रस्ताव को अपनी सिफारिश के साथ केंद्र सरकार के पास भेजेगी और फिर केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद सीबीआई इस महा घोटाले की जांच शुरू करेगी। अगर ऐसा होता है तो कई बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। इस रैकेट में शामिल भूमाफिया, भ्रष्ट अधिकारी और राजनीतिक संरक्षण देने वाले लोगों तक जांच की आंच पहुंच सकती है।
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने अपना इरादा साफ कर दिया है। उनका कहना है कि किसी भी हाल में वक्फ की संपत्ति पर किसी को कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। वक्फ की एक एक इंच जमीन को कब्जा मुक्त कराएंगे। ये लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि सामने वो लोग हैं जिनकी जड़ें गहरी है और पहुंच बहुत ऊपर तक है। लेकिन वक्फ बोर्ड के संशोधित कानून ने बोर्ड को नई ताकत दी है और उसी ताकत के दम पर ये एक्शन शुरू किया गया है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जमीनों का ये 5,000 करोड़ का मामला अब निर्णायक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। एक तरफ है वक्फ बोर्ड जो अपनी संपत्तियों को वापस पाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, और दूसरी तरफ है वो कब्जाधारी जो सालों से इन संपत्तियों पर कुंडली मारकर बैठे हैं। अब गेंद प्रदेश सरकार के पाले में है। देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस प्रस्ताव पर कितनी गंभीरता और तेजी दिखाते हैं। क्या ये मामला सीबीआई तक पहुंचेगा, और अगर पहुंचा तो क्या छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े जमीनी घोटाले का सच सामने आ पाएगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस घोटाले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि सच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही खुलासों और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।